सो गाइस मार्केट में फाइनली पॉजिटिविटी आ गई, जिसके ऊपर हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि ये रिसेंट में हम देखने वाले हैं एक बड़ा पंप, फिर उसके बाद बड़ा डंप। अब यहां पर वो चीजें कौन सी हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान देना है। सबसे पहली जो चीज है जिसके ऊपर हमको अभी ध्यान देना है वो है भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम पे मैंने जो है यहां पर आपको आईडी कॉइन का कल जो है ट्रेड दिया था, उसके बाद वो ट्रेड काफी स्पीड में बढ़ा और जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो सबका ही ऑलमोस्ट हुआ था 50-60,000 के आसपास। जो हमने देखा कुछ देर में ये गया लगभग रात को 1 बजे के आसपास ये 12% था, उसके बाद ये सुबह तक हो गया 23 और उसके बाद सुबह 9:30 बजे तक हो गया 35, देन उसके बाद 47%। उसके बाद मैंने AVO का ट्रेड दिया जो कि अभी भी आप ले सकते हैं, एंट्री ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। और ये सारे ट्रेड जो है आपको सिग्नल्स जो है फ्यूचर्स के स्पॉट के टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जितना भी हो सकता है सेफ, बहुत 100% सेफ प्रोवाइड करता हूँ, 100% फ्री में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो को लेकर जिसके ऊपर हमको अब ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियोस आपको टाइम देते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूँ हमारे चैनल, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले क्रिप्टो मार्केट की सारी बड़ी खबरें जो अभी रिसेंट में चल रही है, जिसके वजह से मार्केट में अप एंड डाउन वाला सिचुएशन देख रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ी जो न्यूज आई थी वो आई थी KuCoin की तरफ से, जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग गए हैं कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज को लेकर, और यहां पर उसकी वजह से हमने कल मार्केट में करेक्शन देखा, और यही करेक्शन में हमने थोड़ा अच्छा खासा पैसा बटोर लिया फ्यूचर ट्रेड करके, क्योंकि बहुत बड़ा डंप आता नहीं है। जैसा कि हमने बोला था कि जब मार्केट जो है बुलिश मोड में होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड पे होता है, तो वहां पर बड़ी बड़ी खबरें भी एक छोटा सा इंपैक्ट डालती है, जबकि अगर मार्केट बेरिश में हो तो एक छटाक भर की खबर भी पूरे मार्केट को क्रैश कर सकती है, वो भी अच्छे खासे तरीके से। यहां पर हमने देखा KuCoin को अभी रिसेंट में जो है यहां पर कुछ लीगलिटीज मिल गई थी, जहां पर काफी बढ़िया हम लोगों ने देखा कि इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, यहां पर FIU के सारे रेगुलेशन पास कर चुका है, और उसके ही बाद यहां पर ये इशू आ गया है। तो अभी फिलहाल जो है KuCoin भी ऊपर नीचे चलने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसी के साथ हमने यहाँ पे Dogecoin और पेपे कॉइन की कल थोड़ी सी एक रैली देखी अप ट्रेंड वाली, जहां पर उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था $10 मिलियन जो है यहाँ पर रेस कर लिए गए एक नए मीम कॉइन का, जिसका नाम था अराउंड कुछ नाम है Dogecoin 2 करके। इस कॉइन ने जो है अच्छा खासा यहाँ पर सेल्स बटोरा, और इसकी वजह से बाकी मीम कॉइन पे भी जो है एक अच्छी खासी लहर दिख गई, जिसकी वजह से हमने कल Dogecoin को पंप होता देखा और फिर से अपने लास्ट 2 ईयर्स के ऑल टाइम हाई को टच करते देखा, मतलब ऑलमोस्ट उसके पास में था, और जिसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्ट लगा पाते हैं कि नेक्स्ट बुल रन में अगर किसी पे हवा चलने वाली है तो वो कौन कौन से मीम कॉइन्स होंगे, इसका आइडिया आपको मिल गया होगा। उसी के साथ यहाँ विटालिक ने जो है यहाँ इथेरियम के जो फाउंडर है उनने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है शिबा इनू को लेकर। जैसे कि यहाँ पर उनको ऐसा लगा था कि शिबा इनू उनके पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी में था, जो कि इंडिया को उनने यहाँ पे डोनेट किया था जब हमारे यहाँ कोरोना बहुत एक्सेसिव अमाउंट में था, तब उसे डोनेशन में दिया गया इंडिया एड फंड में, और उसको जो है इंडिया ने शायद सेल किया था। तो वो जो एक वैल्यू थी वो शिबा इनू का ऑलमोस्ट हाफ के आसपास थी सप्लाई में, और उसके बाद विटालिक को लगा था कि शिबा इनू जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा, बट उनका स्टेटमेंट यह है कि शिबा इनू को मानना पड़ेगा, जहां पर हमने शिबा इनू को एक फिर से अच्छी रैली में और शिबा इनू को खड़ा देखा, नए डेवलपमेंट्स देखे, और ये कहीं ना कहीं बात मानने वाली चीज है। उसी के साथ में जब ये न्यूज आता है KuCoin का, तो उसके बाद मैसिव 2 ट्रिलियन शिबा इनू जो है एग्जिट हो गए KuCoin से, क्योंकि यहाँ पर लीगल इश्यूज चल रहे हैं और लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्डिंग बना के रखी है। ईच एंड एवरी टाइम मैं आपको बोलता हूँ कि हार्डवेयर वॉलेट सेफेस्ट है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग में जाते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं तो, बट अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर तो आपको एक्सचेंज में रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई एक्सचेंज कभी ना कभी यहाँ पर इशू आएगा। तो यहाँ पर $62 मिलियन के शिबा इनू को मूव कर लिया गया दूसरे एक्सचेंज में, जिसकी वजह से भी कल यहाँ पे अप एंड डाउन वाली सिचुएशन थी। यहाँ पर KuCoin के ऊपर जो इशू चल रहा है वो है $5 मिलियन का, जिसकी वजह से हम मार्केट में एक फिर से एक करेक्शन देख पाएंगे अगर ये चीज़ थोड़ी और आगे बढ़ती है तो। इफ़ यहाँ से ये चीज़ एंड होती है तो बात खत्म, लेकिन यहाँ से अगर आगे बढ़ती है तो एक बड़ा हम लोग डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हाल्विंग के बाद होता भी है। उसके बाद जैसे ही मैंने बोला शिबा इनू भी कल 11% पंप कर गया था, जिसकी वजह थी यहाँ पर बोन ने एक नई लिस्टिंग सिक्योर कर ली है एक नए एक्सचेंज में, जिसकी वजह से हमने शिबा इनू को कल पंप होते देखा। यहाँ पर एल बैंक फ्यूचर्स में जो है यहाँ बोन की लिस्टिंग हुई, जिसमें आप 50x तक का लेवरेज ले पाएंगे, तो इसकी वजह से कल शिबा इनू भी पंप कर गया था। यहाँ पर जो शिबा इनू ने जो इकोसिस्टम बनाया है बर्निंग को लेकर या फिर सप्लाई को लेकर, बोन को, लिश को लेकर, ये सारी चीज़ें है ना कहीं शिबा इनू को पंप करती है। इस वजह से शायद अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होता है और सप्लाई में थोड़ी कमी या गिरावट दिखती है, तब हम लोग शिबा इनू को आने वाले टाइम पे एक बहुत बढ़िया रैली देखता हुआ देखेंगे। उसी के साथ जैसा कि हम पंप देख रहे हैं, तो यहाँ पर बिटकॉइन
जो टोटल मार्केट है उसमें 150 बिलियन जो है ओवरनाइट यहाँ पे सोर आया, जो कि 10 डे का पिक था, और यहाँ से हम लोग मार्केट को अप ट्रेंड पे जाते देखेंगे। बट ये चीज़ आपको ध्यान देना है, सभी लोग यहाँ पे हाइप क्रिएट करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। हाल्विंग के बाद एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट एक डंप लेता है, वहाँ पे बोल सकते हैं करेक्शन होता है, कभी बहुत बड़ा मेजर होता है या फिर थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो ये चीज़ पे आप बिल्कुल मत रहना कि अब बिल्कुल होल्डिंग करनी है। हर बार मार्केट आपको एक बड़ी एंट्री लेने का मौका देता है, जस्ट उस मौके के लिए कितना आपको वेट कराएगा वो किसी को पता नहीं होता है। बट स्टिल जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म है उसको शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जितनी भी अपडेट्स है मैं आपको वैसे भी टेलीग्राम पे दे ही रहा हूँ, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हम किस एक्सचेंज को यूज़ करें, हमको इंडियन एक्सचेंज में सबसे बढ़िया और सेफ वाला एक्सचेंज ढूंढना है। तो उनके लिए एक ऑप्शन है सन क्रिप्टो। सन क्रिप्टो जो है एंड्रॉइड और ऐप स्टोर दोनों के लिए अवेलेबल है, और यहाँ पर सबसे सेफेस्ट है। आप INR में बाय सेल कर सकते हैं बड़े आसानी से मोबाइल एप्लीकेशन से, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डिपॉजिट और विड्रॉ करने में, जो कि काफ़ी आसान है। तो आप यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको ज्वाइन जरूर करना। और यहाँ पर आपको ढेर सारी क्रिप्टो करेंसीज मिल जाती है जिसको आप इंस्टेंट बाय और सेल कर सकते हैं तुरंत। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, और जितने भी रूल्स रेगुलेशन है ये लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना फंड जो एटलीस्ट सेफ रख सकते हैं। होप आपको इस वीडियो जरा सी हेल्प की, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी क्रिप्टो की अपडेट आपको यहीं मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।